हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आप लोग के साथ कुछ पर्सनल शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि ये चैनल मैंने क्यों ओपन किया। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी भी हेल्प कर सकता है और साथ ही में आपको भी मोटिवेट कर सकता है अपनी हेल्थ और वेलबींग को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए। और अगर कहीं से भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे ना, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। सबसे पहला रीज़न है मेरी खुद की फ़िटनेस जर्नी का एक्सपीरियंस। जब मैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से गुजर रही थी ना, तो इन सब से निजात पाने के लिए जो है सबसे पहले मैंने ट्राई किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग 3 मंथ्स के लिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर फील होने लगा। फिर मैंने अपनी इस फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का ट्राई किया। उसके लिए मैंने फिर थोड़ा डाइट पे ज़्यादा ध्यान दिया और फिर मैंने स्टार्ट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो इन सब ने ना मुझे फ़िज़िकली, मेंटली और इमोशनली तौर पे बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म किया। मेरे सिर्फ फिटनेस जर्नी में नहीं, बाकी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी उसने मुझे बहुत हद तक इम्प्रूव किया है। और मदरहुड के बाद कई बार हमारे करियर को ब्रेक लग जाता है, तो मुझे एक नया करियर स्टार्ट करने का मौका दिया। साथ ही में नए फिटनेस गोल्स पे वर्क करने का जज्बा दिया। मुझे लाइफ में एक मोटो मिला है कि मुझे क्या करना चाहिए। और कई बार जब हमें पता नहीं होता कि हमारा पैशन क्या है, तो ये सब चीज़ करते करते मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरा पैशन कहाँ पर है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम घंटों किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं या फिर घंटों उस काम को करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें थकान नहीं होती, उसमें हम मज़ा आता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी, इसके बारे में मैं कितनी बार सोचती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, लेकिन मुझे थकान नहीं होती, मुझे मज़ा आने लगता है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा फिर पैशन कहाँ पर है। दूसरा रीज़न ये है कि देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि इनिशियल के 5 से 6 साल ना आपको आइदर ऑफ द पेरेंट, एक पेरेंट होना चाहिए जो बच्चे के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। तो मैं चाहती थी कि इनिशियल के 5 से 6 साल मैं अपनी बच्चियों के साथ हमेशा रहूं, ताकि मैं उन्हें एक फाउंडेशन दे सकूं। क्योंकि 5 से 6 साल के बाद ना बच्चा काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाता है, काफ़ी हद तक अपने काम करने लगता है। तो मुझे एक ऐसा मीडियम चाहिए था जहाँ पर मैं अपने बच्चों को साथ साथ में गाइड भी करती रहूँ और अपनी भी ग्रोथ करती रहूँ। तो मुझे लगा इससे बेहतर मीडियम कुछ नहीं हो सकता था, जहाँ से मैं अपने बच्चों को भी घर पे रहकर गाइड कर सकूं और साथ ही मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी वर्क कर सकूं। तीसरा रीज़न है अकाउंटेबिलिटी। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि 100 डेज़ बेली फैट लॉस जर्नी हो गया, डाइट के टिप्स हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मैं शेयर कर रही हूँ उसमें मुझे ऑनेस्ट होना होगा, क्योंकि मैं आप लोग को कहीं ना कहीं बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं उसे फॉलो भी करते होंगे। तो जब मुझे पता है कि आप लोग देख रहे हैं, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल भी हो जाती हूँ। तो मैं इस अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन कर सकूँ, इसलिए भी मैंने ये जो है अपना चैनल ओपन किया है। नेक्स्ट रीज़न है सेटिंग अ पॉजिटिव एग्जाम्पल। फिटनेस ने मुझे डिसिप्लिन, पेशेंस और परसिवरेंस सिखाया है, और यही वैल्यूज़ जो है मैं अपनी डॉटर्स में पास ऑन करना चाहती हूँ। साथ ही मैं उनके लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि कैसे वो अपनी लाइफ के गोल्स की तरफ वर्क करते रहें, साथ ही में अपने हेल्थ और वेलबींग को भी प्रायोरिटाइज़ करें। वो ये देखें कि किसी भी चीज़ को अगर आप डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से वर्क करते हैं, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अचीव करना। तो वो मेरे वीडियो के थ्रू ये देखें कि कैसे मम्मी अपने गोल्स को चेज़ करती हैं और साथ ही में उसे अचीव भी करती हैं, ताकि आगे चल के जो है अगर उन्हें लाइफ में लगे कि कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, तो वो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से उस चीज़ को ज़रूर अचीव कर सकती हैं। नेक्स्ट रीज़न है फिटनेस से जुड़े हुए काफ़ी सारे मिथ्स को दूर करना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्सट्रीम डाइटिंग करने से या 2-2, 3-3 घंटे जिम में बिताने से ही जो है फिटनेस मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है अगर आप छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लेकर आते हैं, लॉन्गर टर्म में देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मेरा जो चैनल है वो सस्टेनेबल हेल्थ पे है, ना कि कोई क्विक फिक्सेस। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि 10 दिन में आप 5 किलो लूज़ कर लीजिए या 20 किलो लूज़ कर लीजिए। नहीं, मैं एक सस्टेनेबल हेल्थ पे बिलीव करती हूँ। ऐसी हैबिट्स डालिए जो आपको लाइफ लॉन्ग जो है आपको रिजल्ट देते रहें। और हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं ना कि फ़िटनेस का मतलब होता है कि 6 पैक एब्स होना, टोन दिखना, या फिज़िकली या फिर एस्थेटिकली बहुत सुंदर दिखना। फ़िटनेस का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं होता है। फ़िटनेस बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, जैसे कि मेंटल क्लैरिटी, मेंटल हेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। ये सारी चीज़ें जो है बूस्ट अप होती हैं एंड यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बिकॉज ऑफ फिटनेस। रीज़न ये है कि फ़िटनेस या फिर जो सेल्फ केयर है वो कोई लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, इम्पॉर्टेंट है।
हम में से ज़्यादातर मॉम्स जो है पूरे फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखती हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी हेल्थ केयर की तो वो सबसे ज़्यादा पीछे होता है, बैक सीट पे होता है। और इस पर भी मैं ज़ोर नहीं दूंगी कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ ना करें, मैं इस पे ज़ोर दूंगी कि आप अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी हेल्थ और फिटनेस पे 100% दें, टाइम दें, एनर्जी दें, मनी इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप 100% फील करेंगे ना, तभी आप 100% जो है अपनी फैमिली को दे पाएंगी, 100% अपने वर्क पे ध्यान दे पाएंगे और 100% अपने पैशन को जो है दे पाएंगी। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ आप ज़रूर करिए, उसे बैक सीट पे ना रखिए। नेक्स्ट रीज़न है, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती थी जहाँ पर वुमेन, स्पेशली मॉम्स जो हैं, अपनी हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, सेल्फ केयर रिलेटेड, फैमिली, वर्क और फिटनेस को कैसे बैलेंस किया जा सके, एक दूसरे के स्ट्रगल्स को समझें, उन्हें मोटिवेट करें, उनका उसमें साथ दें, साथ ही में एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें। साथ ही मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि हम में से बहुत से लोग एक परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब अच्छा सा वक्त आएगा, हम ये तब करेंगे, वो करेंगे। उस वक्त का वेट मत करिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। हो सकता है वो वक्त आपके लिए परफेक्ट हो, लेकिन लाइफ जो है हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हो सकता है लाइफ में उस टाइम पर सर्कमस्टांसेस कुछ और हों। तो इसलिए जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी लाइफ के फिटनेस गोल्स हैं, अपनी हेल्थ की तरफ जो है आप वर्क करते रहिए। और मेरे लिए परफेक्शन से ज़्यादा प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि अगर कोई भी चीज़ जो है, छोटे छोटे स्टेप्स जो है लंबे वक्त तक आप करते रहते हैं, उसको रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो परफेक्शन पे मत जाइए, धीरे धीरे जो है आप प्रोग्रेस करते रहिए। और लास्ट में मैं आप लोग को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरा साथ यहाँ तक दिया, आगे भी देते रहेंगे। फोकस्ड रहिए, अकाउंटेबल रहिए, अपनी हेल्थ और फिटनेस गोल्स की तरफ वर्क करते रहिए और साथ ही में ये जर्नी जो है हम मिलकर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।